ग्रह नक्षत्र देखकर करता था हत्या। पुलिस वालों को भी दिया सीधा चैलेंज। ऐसी गुत्थी जो 5 दशक के बाद सुलझी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। सुशांत सिंह की मौत की मिस्ट्री हो या फिर बुरारी कांड, विश्व भर में कुछ ऐसे हत्याकांड हैं जिनकी गुत्थी कभी सुलझी ही नहीं, वो हमेशा रहस्यमयी रहती है। यहाँ तक कि जांच एजेंसियों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया पर कुछ हासिल नहीं हुआ। और कुछ ऐसे भी केस हैं जिन्हें सुलझने में सालों बीत गए। ऐसी पहेलियां जिसे सुलझाने में एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए और अब जाकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे किलर की जिसने 50 सालों तक पुलिस वालों का दिमाग खपाया और सिर्फ एक सबूत, एक कागज का टुकड़ा और एक पहेली को सुलझाने में 51 साल लग गए। ये पहेली थी ग्रह और नक्षत्रों से जुड़ी हुई। आप ये तस्वीर देखिए, यही था एकमात्र सबूत। कुछ अजीब से बने हुए ये चित्र ही पुलिस के हाथ में थे। तो क्या लिखा है इस संदेश में? ये किसकी ओर इशारा कर रहा था? हत्यारा पुलिस वालों से क्या कहना चाहता था? अब जाकर इसका राज खुल गया है। दरअसल 51 साल पहले यानी 1969 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में 37 लोगों की हत्या हुई थी। इन हत्याओं को एक खतरनाक किलर ने अंजाम दिया था। इस हत्यारे ने सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में 3 दर्जन से अधिक हत्या करने की बात भी कबूल ली। ये किलर दुनिया के तमाम खतरनाक हत्यारों से अलग था। इसके हत्या करने का तरीका अजीबोगरीब था। यह हत्या करने से पहले ये ग्रह नक्षत्र वाले शब्द भेजता था। इसको ख्यात राष्ट्रीय हत्यारे के पजल को कई देशों के एक्सपर्ट्स की टीम ने आखिरकार अब जाकर हल करने का दावा किया है। 340 अक्षरों के इस संदेश को हत्यारे ने 51 साल पहले अमेरिकी मीडिया और पुलिस को भेजा था। अपने गुप्त संदेशों में यह हत्यारा ज्योतिष प्रतीकों और संदर्भों का इस्तेमाल करता था। तब से लेकर अब तक उसके पजल की गुत्थी को हल नहीं किया जा सका। अब इसे सुलझाने का दावा किया गया है। हैरत की बात यह है कि पुलिस आज तक इस हत्यारे को पकड़ भी नहीं पाई है, जबकि हर हत्या के बाद वो खुद पुलिस को पता था कि उसने ये काम किया है। आपको बता दें कि संदेश को भेजने के 51 साल बाद अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड ओरांचक, ऑस्ट्रेलिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैम ब्लैक और बेल्जियम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जारल वॉन ने इसे हल किया है। आपको बताते हैं इस संदेश में क्या लिखा था। फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजे गए संदेश में उसने लिखा था कि मुझे लगता है कि आप मुझे पकड़ने की कोशिश में बहुत मजे कर रहे हैं। टीवी शो में मेरे बारे में बताया जा रहा है। मैं वो नहीं हूँ। मैं गैस चैम्बर से डरता नहीं हूँ क्योंकि यह मुझे जल्द से जल्द स्वर्ग भेज देगा। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया कि हत्यारा कौन से टीवी शो की बात कर रहा है। इसके अलावा उसके मैसेज में लिखे गए पैराडाइज की स्पेलिंग भी अलग है। ऐसे में वो स्वर्ग की बात कर रहा है या किसी और की, यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के सैन फ्रांसिस्को कार्यालय के प्रवक्ता कैमरन पोलन ने कहा कि हमें भी पता चला है कि राष्ट्रीय हत्यारे के पजल को कुछ प्राइवेट विशेषज्ञों ने सॉल्व कर लिया है। इस हत्यारे का मामला सैन फ्रांसिस्को FBI डिवीजन और हमारी स्थानीय कानून प्रवर्तक एजेंसियां देख रही है। हम इन क्रूर अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय चाहते हैं। दरअसल यह अमेरिका का एक खतरनाक सीरियल किलर था जिसने 1960 से 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई थी। यह हत्याओं और भविष्य की हत्याओं की योजना का विवरण एक पजल के द्वारा अमेरिकी मीडिया को और वहां के पुलिस वालों को देता था और वहां पे आतंक फैलाने की कोशिश करता था। वो चाहता था कि अमेरिकी मीडिया में उसकी चर्चा रहे, जिससे उसे प्रसिद्धि मिल सके, उसका नाम हो सके। अमेरिकी पुलिस का दावा था कि ये 2 हत्यारे थे जो हत्या के बाद जांच एजेंसियों को गुमराह करने का काम करते थे। इस मामले में पहला संदिग्ध ऑर्थर ले मिलर नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन पुलिस को ऐसे कोई सबूत ही नहीं मिल सके जिससे साबित किया जा सके कि यही हत्यारा था। इसके अलावा पुलिस को जिस दूसरे संदिग्ध पर हत्यारे होने का शक था, उसका चेहरा आज तक किसी ने देखा ही नहीं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हत्यारे को पकड़ने के चक्कर में अमेरिकी पुलिस ने कई संदिग्धों की हत्या की थी, लेकिन इसके बावजूद मुख्य हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बचा रहा। उसने कई बार दावा किया कि पुलिस उसे पकड़ने की काफी करीब थी, लेकिन लापरवाही के कारण उनका ध्यान उस पर नहीं जा सका। उसने एक पत्र में दावा किया कि एक बार पुलिस उसके पास पहुंची तो उसने एक बंदूक वाले व्यक्ति के बारे में पुलिस को झूठा बयान दिया। वो पुलिस का अक्सर मजाक उड़ाया करता था। बहरहाल पुलिस उस शातिर किलर को भले ही ना पकड़ पाई हो, लेकिन उसकी ग्रह नक्षत्र वाली पजल को गुत्थी को सुलझाने का दावा जरूर कर रही है। अब भागते भूत को लंगोटी ही सही। आज की खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।